नहीं चल रही, मिट्टी डालो ऐसी शादी पर ऐसा पाप ना करो जैसा इन दो आत्माओं ने किया है। आज की मूवी का नाम है डीप वाटर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये कहानी विवाहित जोड़े मलिंडा और विक की है, जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन के चरम पर होते हैं। मूवी की शुरुआत में हम विक और मलिंडा को देखते हैं। उनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम है एंजल। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि विक की वाइफ मलिंडा पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चूज कर रही है। वो तैयार होकर पार्टी में जाते हैं, जहां मलिंडा एक दूसरे आदमी के साथ लग जाती है और वो पार्टी छोड़कर लॉन में एक दूसरे को पुच्ची करने के इरादे से चले जाते हैं। लेकिन विक उन्हें साथ में किस करते हुए देख लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। उसके बाद वो उसी लड़के के पास आता है और उससे मलिंडा के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि वो और मलिंडा बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन विक को असलियत पता थी, इसलिए वो इशारों में उसे समझाता है कि देख भाई, तेरे जैसा मेरी बीवी का पहले भी एक दोस्त था, अच्छा वाला, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया और मैंने उसको मार डाला। ये सुनकर वो लड़का काफी घबरा जाता है और अपनी अच्छी दोस्त को बिना अलविदा कहे वहां से चला जाता है। वो दोनों घर वापस आते हैं और हमें ये पता चलता है कि मलिंडा विक के साथ बेड शेयर नहीं करती, वो दोनों अलग अलग सोते हैं। अगले दिन विक अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करता है और फिर उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। वो उससे कहते हैं कि जिस लड़के को तुमने कल धमकाया था वो हमसे ये कह रहा था कि तुमने मलिंडा के एक दोस्त मार्टिन का खून किया है। विक कहता है ऐसा नहीं है, ये सब बस मैं उस घोचू को डराने के लिए कह रहा था। ये बात मलिंडा के कानों में भी पड़ जाती है और वो विक पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो लड़का कल लंच पर आएगा और तुम उससे माफी मांगोगी। अगले दिन वो लड़का वहाँ आता है और वो लंच करते हैं। मलिंडा विक से एंजल के साथ रूम में जाने को कहती है ताकि वो उसे कहानी सुना सके। विक एंजल के साथ चला जाता है और बाहर मलिंडा उस लड़के के साथ रोमांस करने लगती है। विक को देखकर वो रुक जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने रूम में चली जाती है। विक उस लड़के के साथ अकेला होता है और कहता है मैंने तुमसे सच कहा था, मैंने ही उस मार्टिन को मारा था। ये सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है। अगले दिन विक और मलिंडा एक पार्टी में होते हैं। वहाँ वो कैली नाम की एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं। इस सब विक मलिंडा को जलाने के लिए कर रहा था। विक से कैली के बारे में बात करती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो वो सच में जेलस थी। उसके बाद वो विक को कार में ही ओरल देने लगती है। अगले दिन विक को पता चलता है कि मलिंडा ने उसके अकाउंट से पियानो क्लास की फीस देने के लिए पैसे निकाले हैं। वो उस जगह जाता है जहाँ मलिंडा का पियानो टीचर मिक्की जॉब करता है और फिर वहाँ मलिंडा आती है और विक उसे मिक्की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। फिर हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि मार्टिन की डेड बॉडी मिल गई है और उसके कातिल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मलिंडा करा सकी, लेकिन तब वो उसे बताता है कि तुम्हारे आशिक मार्टिन की डेड बॉडी मिल गई है। ये जानकर मलिंडा को सदमा लग जाता है। अगले दिन विक अपनी बेटी के लिए एक पप्पी खरीदता है और अपने लैब आता है, जहाँ वो ये इमेजिन करने लगता है कि मलिंडा ने कैसे मिकी के साथ रोमांस किया होगा। फिर वो घर आ जाता है और उसे पता चलता है कि मलिंडा रात से घर पर नहीं है। जब मलिंडा घर आती है वो उसे फिर से अपने घपाघप किस्से सुनाकर उसे जेलस करने की कोशिश करती है। विक को काफी बुरा लगता है। एक पार्टी के दौरान मलिंडा सबको मिक्की से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर वो पियानो पर आशिक बनाया आपने सॉन्ग प्ले करता है। विक को हिमेश के गानों से चिढ़ है, इसीलिए वो सांस लेने बाहर लॉन में चला जाता है। सॉन्ग खत्म करने के बाद मिक्की और मलिंडा पूल पर मस्ती करते हैं और विक उन्हें देख रहा होता है और विक का कलेजा बाहर आने लगता है, लेकिन बारिश की वजह से वो उसे अंदर ही रहने को कहता है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। मिक्की जैसे ही पूल से निकलने वाला होता है विक उसकी जान ले लेता है। अंदर आकर वो माइक्रोवेव की प्लेट से अपनी उंगलियां जला लेता है। तभी मलिंडा मिक्की की डेड बॉडी देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। विक मिक्की की बॉडी पूल से निकालता है और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। मलिंडा कहती है कि विक ने मिक्की का गेम बजाया है। पुलिस विक से बात करते हैं। विक बताता है कि मिक्की का गेम उसने नहीं बजाया, बल्कि वो कुकीज बना रहा था, जिस वजह से उसकी उंगलियों का गेम बच गया। वहाँ जॉगिंग करते वक्त एक कार विक को फॉलो करती है। विक एंजल के स्कूल आता है, जहाँ उसे कैली से पता चलता है कि उसके पति को भी यही लगता है कि मिक्की को उसी ने मारा है। वो कैली को उसके पति के साथ घर पर इनवाइट करता है और कैली के पति से कहता है कि उसने मिक्की को नहीं मारा। अगले दिन विक को वही कार दिखती है जो उसे फॉलो कर रही थी। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ मलिंडा एक आदमी के साथ बैठी थी। मलिंडा विक को उस आदमी से मिलवाती है और कहती है कि ये पॉल है और ये पागलों का डॉक्टर है। विक पॉल से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है, लेकिन पॉल कहता है उसके पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं है। विक समझ जाता है कि ये इंसान पागलों का डॉक्टर नहीं है, बल्कि पॉल एक प्राइवेट जासूस है जिसे कैली के पति ने हायर किया था और ऐसा करने के लिए मलिंडा ने उसे कहा था। वहाँ मलिंडा एक नए लड़के टोनी के साथ अफेयर शुरू कर लेती है और उसे घर भी बुलाती है, लेकिन विक ऐसा शो करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिंडा विक को बताती है कि टोनी उसका एक्स लवर था।
फिर वो टोनी के साथ बेडरूम में चली जाती है और विक उन्हें चोरी सी घपाघप करते हुए देखता है। अगले दिन विक को टोनी रास्ते में दिखता है और वो उससे कहता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तुझे मलिंडा के पास लेकर जाऊंगा। टोनी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। विक उसे एक लेक के पास लेकर आता है। मलिंडा को वहां देख टोनी बावला हो जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। विक उसके सर पर एक पत्थर से मारता है और टोनी को विक से लिफ्ट लेने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उसकी जेबों को पत्थरों से भरकर विक टोनी के शरीर को नदी की गहराइयों में भेज देता है। फिर वो मलिंडा और एंजल को उसी जगह पर पिकनिक पर लेकर आता है जहां उसने टोनी की हत्या की थी। दोनों अपने रोमांस को फिर से जगाते दिख रहे थे। मलिंडा को फील होता है कि अब तक जिन लड़कों के साथ वो घपाघप टपाटप कर रही थी वो बस एक टाइम पास था, उसका असली प्यार तो विक है। घर के रास्ते में मलिंडा कहती है कि वो अपना दुपट्टा भूल गई है और विक वापस जाने और उसे लाने की पेशकश करता है। वहां मलिंडा विक की लैब में जाती है और उसे टोनी का पर्स मिलता है और उसे यकीन है कि विक ने टोनी को मार दिया है। और वहां विक देखता है कि टोनी का शरीर ऊपर आ गया है। टोनी की बॉडी एक चट्टान में फंस गई है। वो उसे फिर से डुबोने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख कैली का पति देख लेता है और पुलिस को बताने चल पड़ता है। विक उसका साइकिल से पीछा करता है। कैली को मैसेज करने के चक्कर में उसकी कार चट्टान से नीचे गिर जाती है और उसकी टाई टाई फिस हो जाती है। वहाँ मलिंडा टोनी के पर्स को आग के हवाले कर देती है क्योंकि अब वो नया बॉयफ्रेंड बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे कोई फायदा नजर नहीं आता। विक उसके हर लवर को मार देता है और मलिंडा को अब इस साइको सैया से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो गई है और वो बुढ़ापे तक उसी के साथ रहने का प्लान करती है और अपने कमरे में चली जाती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।